ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। कठोपनिषद शुरू होता है एक कहानी से जो 1.5 वल्ली तक चलेगा, पहले चैप्टर के 1.5 वल्ली तक। और इस कहानी के माध्यम से उपनिषद हमको आत्मज्ञान के लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस कहानी के माध्यम से आत्मज्ञान की महानता को प्रकट किया गया है, गुरु की अनिवार्यता को प्रकट किया गया है, गुरु की पात्रता क्या है वो बताया गया है, और अंततो गत्वा जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए वो भी दिखाया गया। तो इस उद्देश्य के साथ उपनिषद यहाँ एक कहानी देता है जिसमें कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम वाजस्रवसा है, उसका परिचय दिया जाता है, और वो एक यज्ञ कर रहा है जिसका नाम विश्वजीत यज्ञ है। और ये यज्ञ जो है वो सकाम कर्म है, क्योंकि वाजस्रवसा जो है वो दिलचस्पी रखता है भौतिक लाभ यानी कि स्वर्ग प्राप्त करने में। और आपको याद रखना चाहिए कि जो स्वर्ग लोक है ना वो भी भौतिक लाभ के अंतर्गत ही आएगा, और ये सकाम कर्म है। स्वार्थ के साथ व्यक्ति कर्म करता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, और इसलिए इसको अच्छे प्रकार से करना नियम के साथ, तभी जाकर फल प्राप्त होगा। और वाजस्रवसा जो था वो सफलतापूर्वक इस कर्मकांड को कर लिया था, और वो अब अंतिम चरण में था। यज्ञ का अंतिम चरण होता है कि पुरोहितों को दक्षिणा देना पड़ता है। और विलक्षणता क्या थी इस यज्ञ की, सबसे बड़ी बात क्या थी इस यज्ञ में? ये जो यज्ञ था ऐसा था कि इसमें एक व्यक्ति को अपना सर्वस्व दान कर देना पड़ता है, जो भी उसके नाम पर है। ऑनर जिस जिस चीज का वो है, दान कर दो। और यहाँ पर गौओं को ले जाया जा रहा था पुरोहितों को दान कराने के लिए। और ये जो गाय थी जब जा रही थी और उनको दान दिया जा रहा था, तो उसका बेटा नचिकेता, उसका पुत्र नचिकेता उसको देख रहा था। ये नचिकेता कठोपनिषद का हीरो है, 8 या 9 साल का बालक होगा, और वो गौओं की स्थिति को देख रहा था, उसके कंडीशन को देख रहा था कि कैसी कैसी गायें हैं। और इस कहानी के माध्यम से हमको क्या आइडिया लेना चाहिए? नंबर 1, नचिकेता जो था वो पारंपरिक वैदिक परिवार से संबंध रखता था, और वेद मंत्रों के बारे में वो अच्छे प्रकार से जानता था, बचपन से एक्सपोज्ड था, वो उसका महत्व भी जानता था, और वो वैदिक नियम, कर्मकांड करने में जो नियम है उसको पूरा करना है, इसका महत्व भी जानता था। जब सकाम कर्म हो रहा है तो नियम को पूरा करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन नचिकेता के पास पहले से था। इसलिए उनको, नचिकेता को वैदिक कर्म कांड में श्रद्धा था। और उस समय क्या हुआ, उसके मन में वो श्रद्धा का आवेश आ गया, और वो सोचने लगा वैदिक कर्म कांड में तो सारे नियम होते हैं जिसको करना जरूरी है, और मेरे पिताजी ये सारा कर्म कांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं,
और उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। और लाभ कब मिलेगा? जब सही दक्षिणा दिया जाए तो। और वो गौओं की स्थिति को देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गौवें अच्छी स्थिति में नहीं थी, वेरी वेरी बैड से। जो भी पुरोहित उस गाय को प्राप्त करता उसको कोई लाभ नहीं होने वाला था। दूसरे हाथ उसको वो जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता, बार बार उसी के पैसे खर्च होते। अब हमको पता नहीं उस जमाने में वेटरिनरी डॉक्टर था कि नहीं, हॉस्पिटल वगैरह था कि नहीं। लेकिन ऐसे गैया लोगों को ना हमेशा अस्पताल चाहिए होगा, ऐसे गैया थे। तो ऐसे गाय देने का क्या काम बताओ, कोई उपयोग नहीं उसका। तो ये जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न, ये नचिकेता का आगे होने वाला है, जो कि ना उपनिषद तीसरे मंत्र में प्रस्तुत करता है, जो कि हम लोग देख रहे थे। पीतोदका जगद तृणः, पीतोदका जगधत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। यानी कि वो गाय अब मरने वाली थी और नचिकेता बोलने लगा, ऐसे गाय का दक्षिणा देकर यजमान को कभी स्वर्गलोक मिलेगा? उसको तो नरकलोक मिलेगा, नेगेटिव फल मिलेगा, पॉजिटिव फल नहीं मिलने वाला है। बात यहां बोलने का यह है कि उसको आनंदा नहीं मिलेगा। ता ददत, इस तरह का दक्षिणा देकर आनंदा लोका य भवंती, तान लोकानेव ते प्राप्नुवन्ति, वो आनंदा लोक को जाएगा। यहां पर ध्यान रखिए, आनंदा का अर्थ है अंधेरे वाला लोक को जाएगा, दुख वाला लोक को जाएगा। ये अनंत लोक नहीं है, आनंदा है। आनंदा शब्द का अर्थ हुआ, आनंदा नहीं है। अगर आनंदा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा ना। संस्कृत में देखिए कितना बारीकी से हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है व्याकरण में। आ लग गया तो कुछ और अर्थ ही हो गया, और अ शॉर्ट अ लगा तो उसका अर्थ हो गया अंधेरे वाला लोक, दुख वाला लोक। और लंबा आ लग गया तो सुख। नंदा यानी सुखम, आनंदा यानी बहुत ज्यादा सुख, और आनंदा यानी दुख। तो देखो कितना अर्थ में कितना बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आनंदा लोक यानी दुख लोक, यानी कि नरक लोक। इसलिए नचिकेता चिंतित है, मेरे पिताजी नरक को जाने वाले हैं, और वो अपने पिताजी को बचाना चाहता था, और ये साबित करना चाहता था कि उसके जो पिताजी है ना, वो ये साबित करना चाहता था कि वो अपने पिता का सच्चा बेटा है, सच्चा पुत्र है। तो ये एक शिक्षा हमको यहां से लेनी चाहिए कि नचिकेता जो था वो बेकार का पुत्र नहीं था, वो बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था, वो बहुत सुंदर पुत्र था, और उसकी दिलचस्पी अपने पिता की भलाई में थी। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये जो शब्द पुत्र है उसका क्या अर्थ है? पुत्र यानी भविष्य का जो दुख है, इसको पुत्र बोलते हैं। और त्रा यानी उससे बचाने वाला। इसलिए पुत्रा यानी जो अपने माँ बाप को भविष्य के दुखों से बचाता है, फ्यूचर सॉरो से बचाता है, जो अपने माँ बाप की भलाई में दिलचस्पी रखता है। यह हुआ पुत्र का अर्थ। नचिकेता इस बात को साबित करना चाहता था वो सच्चा पुत्र है। अब ये आप कैसे जानते हैं? क्योंकि वो अपने पिता के भविष्य को लेकर चिंतित था। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चौथा मंत्र पढ़ते हैं। स होवाच पितरं तत् कसमै मां दास्यसीति
द्वितीयं तृतीयम्। तगुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तो वाजस्रवस जो था वो ऐसा बेकार गाय दक्षिणा में दे रहा था। तो ये क्यों कर रहा था, ये उपनिषद में नहीं बताया गया है कि ऐसा वो क्यों कर रहा था। उपनिषद सिर्फ ये बोल देती है कि वो बेकार गाय थी जो दान में दिया जा रहा था। तो कारण हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि क्या कारण था और क्या कारण था। इसकी व्याख्या हम हमारा जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकर है तो हम पॉजिटिव रीजन सोचेंगे कि वाजस्रवसा ऐसा इसलिए कर रहा था। अगर हम नेगेटिव थिंकर है तो हम नेगेटिव रीजन सोचेंगे। यहां पर बहुत सारे नेगेटिव थिंकर लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, इसलिए वो नकारात्मक कारण भी देते हैं। और वो क्या है, वो बोलते वाजस्रवसा जो था ना वो बहुत लोभी व्यक्ति था और इसलिए वो अच्छे गाय को दान में नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दक्षिणा के लिए बेकार गाय चुनी थी। ये कुछ लोगों की व्याख्या है, लेकिन हमको नहीं लगता ना कि हम लोगों को इस तरह से नेगेटिव तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि अगर वाजस्रवस अपने अच्छे गायों को दान नहीं देना चाहता था तो उसको ये विश्वजीत यज्ञ भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कोई अनिवार्य तो था नहीं, जरूरी तो था नहीं। इसलिए ये सत्य कि उसने खुद ही निर्णय लिया था कि उसको विश्वजीत यज्ञ करना है, ये बता रहा था कि वो लोभी नहीं था, वो तो अपना सब कुछ दान देने जा रहा था, अच्छे गायों का भी दान दिया था, तो वो तो तैयार था देने के लिए। इसलिए मेरे अनुसार वाजस्रवसा जो था वो लोभी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो अपना सर्वस्व दान देने जा रहा था। अच्छे गायों का भी दान वो दे चुका था। अब कुछ एक गायें बची थी अंतिम, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसकी व्याख्या पॉजिटिवली करूंगा। तो ये कुछ अंतिम गायें थी जिसका वो दान दे रहा था। सारे अच्छे गायों का दान वो दे चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, और इसलिए इन गायों का भी वो दान दे रहा था, दक्षिणा दे रहा था। और नचिकेता को क्या लगता है? नचिकेता को ये लगता है कि पुत्र भी जो होता है ना वो माँ बाप का प्रॉपर्टी है। अब ये देखो अच्छा है या खराब वाक्य है, गलत वाक्य है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा डिबेट हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन नचिकेता को लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझे सब कुछ यहाँ दिया है, इसलिए मेरा पूरा जीवन उनका है, मेरे पिताजी का है। कभी कभी लोग प्यार में ऐसा बोलते हैं ना एक दूसरे से, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, ऐसा बोलते मैं तो आप ही का हूं। उसी तरीके से नचिकेता सम्मान की भावना के साथ ये सोच रहा था कि ना मैं अपने पिताजी का हूं, मैं अपने पिताजी के प्रॉपर्टी की तरह हूं और उनके लाभ के लिए मैं तैयार हूं किसी भी पुरोहित का दक्षिणा बनने के लिए। और इन खराब जो मरने वाली है ऐसे गौओं का दक्षिणा देने से तो अच्छा है पिताजी मेरा दक्षिणा दे दे। और अगर मेरा दक्षिणा दिया जाए तो जो भी पुरोहित लोग हैं उनकी मैं सेवा कर सकता हूं, ये गौएं तो कोई सेवा नहीं करेगी। इसलिए नचिकेता को लगता है कि ना इन गौओं को दक्षिणा देने के बदले मेरा दक्षिणा पिताजी को देना चाहिए।
क्योंकि मेरा शरीर भी अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, तो एक गाय का दक्षिणा मेरे पिताजी क्यों दे रहे हैं? देखो ये सारा जो है ना नचिकेता का थिंकिंग पैटर्न है। नचिकेता अपने मन में ये सब सोच रहा है। नचिकेता और आगे सोचता है कि वो अपने पिताजी को नेगेटिव मैनर में नहीं लेगा, नकारात्मक तरीके से नहीं लेगा। तो वो अपने आप इसका निष्कर्ष निकालता है कि मेरे पिताजी तो ऐसा नहीं करेंगे, हाँ? ऐसा करना नहीं चाहिए उसको, हाँ? मेरे पिताजी ने जरूर कोई योजना बनाई होगी मुझे भी दक्षिणा में देने के लिए किसी को, क्योंकि पिताजी को तो पता था कि सब कुछ दक्षिणा में देना है, सब कुछ सर्वस्व दान करना है, इसलिए जरूर मेरे पिताजी ने प्लानिंग की होगी, मेरा भी दक्षिणा गौओं की तरह किसी को दे, मुझे भी दे। तो अब आगे का काम क्या था? पिताजी पहले मुझे बताइए कि आप मुझे किसे दक्षिणा में देने वाले हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी चला जाऊं और निर्णय ले पाऊं कि किस तरह से उस व्यक्ति की सेवा करूं। इसलिए नचिकेता क्या करता है? यज्ञशाला में जाता है और अपने पिताजी को संबोधित करता है। स होवाच, स यानी क्या? स नचिकेता, वह जो नचिकेता था उसने संबोधित किया। किसको संबोधित किया? पितरम होवाच, वो अपने पिता को संबोधित करता है। वाजस्रवसात, किस तरह से? हे तात, हे पिताजी, हे महान पिताजी, कस्मै माम दास्यसीति, कस्मै माम दास्यसीति, किस पुरोहित को आप मुझे दक्षिणा में देने वाले हैं पिताजी? किस पुरोहित को आप मुझे दक्षिणा में देने वाले? कस्मै ऋतविजय माम नचिकेतसाम दक्षिणा रूपेण दास्यसी। और पिताजी का उत्तर क्या था? जैसे कि ज्यादातर पिताजी लोग होते हैं ना, जब बच्चे तंग करते हैं, बार बार आकर एक ही चीज पूछते हैं, तो वो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ी मानसिक समस्या है। माँ बाप बच्चों को क्या करते? इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत नकारात्मक ट्रीटमेंट है, वेरी वेरी नेगेटिव ट्रीटमेंट। ये बच्चों में एक हीन भावना लेकर आएगा। और विशेष रूप से जब माँ बाप बहुत बिजी हैं, वो क्या बोलेंगे? जाओ 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 अपना होमवर्क करो, इधर मत आओ, टीवी देखो, जाओ कुछ भी करो। और वाजस्रवसा भी जो था ना, वो बहुत बिजी था कर्मकांड करने में, दक्षिणा देने में पुरोहितों को। तो उसने नचिकेता को इग्नोर कर दिया। और जैसे कि और बच्चे लोग होते हैं, उसी प्रकार का इसका भी प्रकृति था नचिकेता का। चिपकू, बच्चे चिपक जाते हैं, नहीं नहीं हमको चाहिए चाहिए, बताओ बताओ। उसी तरीके से नचिकेता फिर से जाता है अपने पिताजी के पास। द्वितीयम, द्वितीयम यानी दूसरी बार नचिकेता पूछता है, कस्मै माम दास्यसी, हे तात। और दूसरी बार क्या होता है? पिताजी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते दूसरी बार भी। और उसके बाद नचिकेता क्या करता है? तृतीयम, तीसरी बार भी वही प्रश्न पूछता है। और किसी भी माँ बाप की तरह वाजस्रवसा चिड़चिड़ा जाता है। और बहुत चिड़चिड़ा जब वो जाता है तो वो क्या बोलता है? वो पूछता है, कस्मै माम दास्यसी। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं? मृत्युवे त्वाम ददामी। अब ये इसका पिताजी का उत्तर है, तगुम होवाच। वो एकदम घूम के पीछे बोलते हैं, जाओ तुमको मृत्यु को देता हूं, मृत्युवे त्वाम ददामी। गुस्से में मृत्यु देवता को देता हूं, यम धर्मराज को मैं तुमको देता हूं। तो इसका क्या अर्थ है? अगर आप आधुनिक भाषा में या आधुनिक जमाने के अनुसार उस सोच को रखते हुए, आप वैदिक सोच को छोड़ दीजिए, आप आधुनिक जमाने के अनुसार आधुनिक सोच में आएंगे, तो आजकल जब माँ बाप को जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी स्कूल वाले आधुनिक तरीके से पढ़े हुए माँ बाप के पास बच्चे हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, माँ बाप भी कॉन्वेंट में पढ़े, घर में अंग्रेजी में बात हो रही है, तो जनरली बच्चों को भी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो बच्चे परेशान कर रहे हैं।
अब माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, क्या बोलते, गो टू हेल, हेल माने नरक। और यहाँ भी क्या बोला जा रहा है, संस्कृत और अंग्रेजी बड़ी टैली कर जाती है। मृत्वे त्वा ददामि, मृत्वे यानी हेल। वहां का देवता कौन है, हेल का मृत्यु देवता, मृत्यु देवता यमराज जी। वो अर्पण लेते हैं यज्ञ और हवन में भी, एक देवता है वो। इसलिए पिताजी क्या बोलते हैं, मैं तुमको यम को देता हूं। सचमुच में पिताजी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि माँ बाप भी जब वैसे गुस्से में बोल देते गो टू हेल, तो इसका मतलब नहीं है ना कि वो सचमुच में वो चाहते हैं, वो तो गुस्से में बोल दिए। ये नहीं था कि उसने यमराज को देने के लिए रखा था अपने बेटे नचिकेता, लेकिन गुस्से में उसने ये बोल दिया, वो ये चाहता नहीं था। अब पिताजी ये नहीं चाहते थे, लेकिन नचिकेता ने अपने मन में ये बात बैठा ली, अच्छी तरीके से बैठा ली, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया है। ये एक दूसरी बात है जो माँ बाप को नोट करना चाहिए। हम ना जाने अनजाने में जैसे भी कुछ वाक्य बोल देते हैं, लेकिन आप याद रखिए बच्चे उसको अपने मन में बैठा लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। गर्भावस्था होती है ना, उस समय में भी ऐसी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए ना सोचनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसको पेट के अंदर अपने मन में बैठा रहा है। अब जब ऐसा हो सकता है तो जो बच्चा सामने है आपके, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। और समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो ना बड़े ही गलत समय पर उसको ना दोहरा देगा, और जब आप उसको रोकेंगे, जब गेस्ट वगैरह आए हुए होंगे तब दोहरा देगा, और आप उसको रोकेंगे, अरे क्या बोल रहे, अरे आप ही ने तो बोला था पिताजी बोलने को, आप समस्या में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप कोई नेगेटिव शब्द का उपयोग कर भी रहे हैं, कोई इस तरह का क्रोध वाला शब्द का उपयोग कर भी रहे हैं, जो कि आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि ना बच्चे आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऐसे समय में ध्यान रखिए कि बच्चे नहीं होने चाहिए। तो नचिकेता जो है ना इस बात को अपने मन में बैठा लेता है, और वो क्या है, मैं यम धर्मराज को दक्षिणा में दिया जा रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, वो हम लोग मंत्र नंबर 5 पढ़ते हैं। बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, किगुं स्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति। तो नचिकेता चला जाता है वहाँ से। जब उसके पिताजी क्रोध में ऐसा बोलते हैं तो चला जाता है, और वो एक शांत जगह में आके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जो उसके पिताजी ने बोला है उसका क्या परिणाम है। देखो एक छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है, कोई भी बात हो जाए, आपको निर्णय लेना हो ना, बड़े सोच समझ के लीजिए, बैठिए, सोचिए कि दूसरा व्यक्ति क्या बोला है और आपको क्या करना चाहिए। वो चिंतित नहीं था, अपने पिताजी के वाक्य को लेकर चिंतित नहीं था, लेकिन वो तैयार था यम धर्मराज जी के पास जाने के लिए, तैयार था। और क्यों तैयार था, वो चाहता था कि उसके पिताजी का जो यज्ञ है ना वो पूरा हो, वो लाभ दे, लाभदायक हो, इसलिए उसका यम के पास जाना जरूरी था। और वो तैयार था अपना जीवन त्यागने के लिए, अपने माँ बाप के लिए। वो अपना जीवन तक त्याग देना चाहता था अपने माँ बाप के लिए। तो ये क्या बताता है कि किस तरह से, देखिए नचिकेता जो था वो 8 साल 9 साल का बालक, कितना निस्वार्थ बालक था, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, यमराज के पास जाने की चिंता उसको नहीं थी। उसकी चिंता क्या थी, उसकी चिंता ये थी कि मुझे यम धर्मराज जी को दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि मेरा पूरा उपयोग यमराज जी नहीं कर पाएंगे, मैं अंडर यूटिलाइज रहूंगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यम धर्मराज जो है वो तो बड़े देवता, जैसे आजकल बड़े मिनिस्टर होते हैं, उनके पास पोर्टफोलियो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर,
तो इस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर, इस प्रकार से यमराज जी के पास पोर्टफोलियो था स्वर्ग लोक में, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। इंद्र देवता तो रूलर है, राजा थे। वरुण देवता, अग्नि देवता, यम देवता, ये बहुत पावरफुल देवता सब है, जिनके पास बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके पास। इसलिए यम धर्मराज जो थे, उनके पास बहुत नौकर चाकर थे, बहुत लोग उनको रिपोर्ट करते थे। और जब यम धर्मराज जी के पास इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? हा? मेरा कोई यूज नहीं होगा वहां जाकर, मेरा क्या काम? मुझे तो किसी बूढ़े पुरोहित को दान में देना चाहिए था, जिनका कोई बच्चा नहीं है। तो अगर ऐसी जगह मैं जाता तो पूरी तरह से मेरा यूटिलाइजेशन होता, क्योंकि मैं बूढ़े पुरोहित की सेवा कर पाता, मैं काम कर पाता वहां पर। और अगर यहां पर मैं यमराज जी के पास जाऊंगा, उनके पास पहले से इतना नौकर चाकर लोग हैं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे उरध वृष्टि समुद्रेषु, जिस तरह से बारिश समुद्र में हो रहा है उसका कोई उपयोग नहीं, समुद्र में तो पहले से इतना पानी है। तो इस प्रकार से अगर मुझे यम धर्मराज जी के पास भेजा जा रहा है तो इट इज रियली ए वेस्ट ऑनली, ये बेकार है। तो नचिकेता सोचने लगा, क्या पिताजी ऐसा सोचते हैं कि मैं बेकार बच्चा हूं, इसलिए मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं जिनका कोई नौकर चाकर नहीं है, तो मैं तो एक अच्छा बच्चा हूं, मेरे में सेवा करने की क्षमता है। तो नचिकेता सोचने लगा कि मेरे पिताजी ऐसा सोचते होंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूं, लेकिन फिर वो अपने आप मन में सोचकर उसका उत्तर देता है। तो उसका ही मन प्रश्न पूछ रहा है, उसका ही मन उत्तर दे रहा है। वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मेरा पिताजी तो मुझे ऐसा बेकार बच्चा नहीं समझेंगे, सचमुच में तो मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं। वो अपना पीठ थपथपाता है, क्योंकि वो एक अच्छा विद्यार्थी रह चुका है अपने पिताजी के अंडर। हमने आपको बताया था कि नचिकेता जो है उसको बहुत वैदिक ज्ञान था। इसका क्या अर्थ है कि वो अपने पिताजी से ये सब पढ़ा था, उसके पिताजी का अपना गुरुकुल था, उधर और बच्चे भी थे जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे पिताजी के अंडर, और नचिकेता उसका बेटा था तो वो उसका शिष्य भी था। तो इस प्रकार से नचिकेता अपने को शिष्य के रूप में भी देख रहा है कि मैं अपने पिताजी का शिष्य हूँ, और वो बोल रहा है मैं लगभग हर एक क्लास में नंबर 1 आता रहा हूँ, ज़्यादातर परिस्थिति में मेरा फर्स्ट रैंक आया है, और कभी कभी मैं सेकंड रैंक भी आया होऊंगा, लेकिन मैं कभी भी नीचे नहीं रहा हूँ, थर्ड रैंक में नहीं रहा हूँ। इसलिए वो क्या बोलता है, बहुनाम मध्ये अहम प्रथमः, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में मैं प्रथम रहा हूँ, नंबर 1 रहा हूँ। अब नचिकेता ऐसा क्यों सोच रहा है? मेरे पिताजी तो मुझे ना अच्छी जगह पर भेजने चाहिए, मैं प्रथम रहा हूँ, जहाँ पर मेरा कोई यूज़ होता, मैं यूज़फुल होता। तो ये उसकी सोच है कि मैं सभी विद्यार्थियों के बीच नंबर 1 रहा हूँ, बहुनाम शिष्या, बहुत सारे शिष्यों के बीच में, मध्य अहम प्रथम एमी। एमी यानी क्या? सामान्यतः बहुत सारे शिष्यों के बीच में, ज़्यादातर शिष्यों के बीच में मैं प्रथम रहा हूँ, और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सेवा में भी, काम करने में भी, सिर्फ सर्टिफिकेट लाने में नहीं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सिर्फ नहीं, कैरेक्टर में भी, और आज्ञा पालन करने में भी, सेवा करने में भी। हम किस तरह से विद्यार्थियों को क्रमबद्ध करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं,
उत्तम विद्यार्थी। कौन उत्तम शिष्य है? उत्तम शिष्य वो है जो ये समझता है कि गुरु क्या चाहते हैं इससे पहले कि गुरु उसको कुछ बोले। वो समझ जाता है गुरु क्या चाह रहे हैं बिना बोले, और वो गुरु का काम कर देता है। गुरु को शब्दों से नहीं बोलना पड़ता। क्या संदर्भ चल रहा है उस संदर्भ के अनुसार उत्तम शिष्य अंदाज लगा लेता है कि गुरु को ये चाहिए। तो उत्तम शिष्य का परिभाषा क्या है? उत्तम चिंतितम कुर्यात्। चिंतितम यानी जो भी गुरु ने सोचा है वो कर देगा। और मध्यम शिष्य कौन है? प्रोक्तकारी तु मध्यमः। वो पहले से समझ नहीं पाता, हर चीज को उसको बोलकर बताना पड़ता है, शब्दों से बताना पड़ता है। लेकिन एक बार आपने उसको आज्ञा दे दी, गुरु ने उसको आज्ञा दे दी बोलकर कि तुमको ये करना है, तुरंत वो कूद के जाता है और अच्छा से कर देता है। प्रोक्तकारी तु मध्यमा। प्रोक्तकारी यानी जो भी गुरु कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, वो उसको करता है। और अधम शिष्य कौन है? आप समझ लीजिए, ना कुर्यात अधम प्रोक्तम। अधम शिष्य वो है जो ना गुरु के आज्ञा देने के बाद भी वो काम नहीं करता, कुछ करेगा नहीं। अच्छी तरीके से उसको बता दिया गया शब्दों में, फिर भी वो नहीं करेगा। न कुर्यात अधम प्रोक्तम। तो ये तीन तरह का विद्यार्थी है, शिष्य है। एक जिसको ना आज्ञा की जरूरत नहीं, और नचिकेता अपने को किस श्रेणी में रखता है, और वो क्या बोलता है? वो बोलता है ना, मैं या तो उत्तम शिष्य रहा हूं या फिर मध्यम शिष्य रहा हूं, मैं कभी भी अधम नहीं रहा हूं। तो बहुनाम प्रथमा एमी, बहुनाम मध्यमा एमी। बहुनाम यानी बहुत सारे शिष्यों के बीच में। और ऐसा शिष्य, ऐसा विद्यार्थी होने के बाद भी मेरे पिताजी मुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां मेरा कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वो क्या बोलता है कि गुम स्वीद्यमस्य कर्तव्यम। मेरा क्या कर्तव्य होगा वहां, मेरा क्या ड्यूटी होगा, क्या काम यमराज के पास, यम धर्मराज के पास मेरा क्या काम होगा, मृत्यु के देवता यमराज के पास। यन्मयाद करिष्यति, क्या काम मेरे द्वारा होना है। मैं तो वहां बिना काम के बैठा रहूंगा यमराज जी के जगह पर, यमराज जी के घर पर, मेरा पूरा उपयोग वहां नहीं होगा। यत मया अद्य करिष्यति। तो उसको ना इस बात को लेकर थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा था कि उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अब इस बात को नोट डाउन कीजिए कि उसका जो दुखीपन था ना, वो इसकी वजह से नहीं था कि पिताजी ने उसको यमराज के पास भेज दिया, इसकी वजह से था कि उसका पूरा उपयोग नहीं होगा। क्या सोच है? ऐसा कोई सोचता है क्या? सेवा करने का उद्देश्य कितना है सोचो, कि वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां काम ही काम हो। यहां पर तो लोग ना पैसे लेकर भी काम नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां ना काम कम हो, पैसा बहुत ज्यादा हो। सभी लोग आज ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां काम कम पैसे ज्यादा, और वो भी जो कम काम है उसको भी ठीक से नहीं करना, पीछे पड़ेंगे तब जाकर इक्का दुक्का कर देना, ये स्थिति होती है। अब हम 6 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। इतना सोचने के बाद नचिकेता ये निर्णय लेता है कि उसको अपने पिताजी के निर्णय को जज नहीं करना चाहिए। वो बोलता है मैं तो उनका पुत्र हूं और मेरा काम इतना ही है कि उन्होंने जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूं, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ बहस नहीं करने वाला।
मैं अपने पिताजी के निर्णय को क्वेश्चन नहीं करने वाला। अब देखो, यहां पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। एक परिवार का क्या अर्थ होता है? परिवार यानी कुछ लोगों का समूह, उसमें सदस्य होते हैं, और अगर उसको समूह के रूप में काम करना है तो उस परिवार में निर्णय लेने वाला सिर्फ एक ही होना चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन दिमाग क्या कितना है? एक ही है। बहुत सारे अंग होंगे, बल्कि दिमाग एक ही है। एक ही हेड होना चाहिए। एक ही हेड के साथ में ही हमको इतना सारा संघर्ष करना पड़ता है, ये करे कि नहीं करे, कितना सारा समस्या होता है। अब सोचिए, अगर परिवार में दो हेड हो जाएंगे तो एक हेड बोलेगा कि घर में बैठो, दूसरा हेड बोलेगा कि कठोपनिषद का क्लास करो। क्या करेंगे? इसलिए जहां पर भी समूह है, ग्रुप है ना, डिसीजन मेकर एकमात्र एक ही होना चाहिए, एक ही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। सब लोग मिलके एक चुन लो कि ये निर्णय लेगा, और एक बार आपने चुन लिया कि इस परिवार में ये है जो सब चीज का निर्णय लेगा, तो बाकी लोगों के पास सिर्फ सजेशन देने का पावर रह जाता है, उनको निर्णय लेने का पावर नहीं होता। परिवार में सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। बाकी सबको क्या करना है? वो बोल सकते मेरा ये सुझाव है। मान लीजिए पिताजी है हेड, तो बोले पिताजी मेरा ये सुझाव है, और बहुत स्ट्रांगली आपको लग रहा है कि नहीं, आप जो सोच रहे वही होना चाहिए, तो जो हेड है उसको आप ये स्ट्रांगली अपनी बात को रख सकते हैं कि ये मेरा सुझाव है। लेकिन निर्णय किसको लेना है? निर्णय जो मुखिया है ना, उसी को लेना है। दूसरे और लोगों को उस निर्णय का पालन करना चाहिए। अगर सब लोग निर्णय लेने लगेंगे तो वो परिवार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आप देखिए, घर में एक टीवी होता है, उसी में कितनी समस्या है। एक व्यक्ति स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहता है, एक व्यक्ति एनिमल प्लैनेट देखना चाहता है, एक व्यक्ति सीरियल देखना चाहता है। अब क्या हुआ कि घर में ना एक दूसरा टेलीविजन आ गया, दूसरे कोने में टेलीविजन रखा है, तो दो देख सकते हैं। घर में परिवार ज्यादा है तो धीरे धीरे करके सभी कमरों में टेलीविजन आ गया। पति कुछ और देखना चाहता है, पत्नी कुछ और देखना चाहती, बच्चे कुछ और देखना चाहते हैं। 5 टीवी सेट आ गया, 5 सदस्य है, 5 कमरे हैं, ये सारी समस्या आती है। इसलिए ना परिवार में निर्णय लेने वाला मुखिया सिर्फ एक होना चाहिए, और वो गलत निर्णय ले रहा, सही निर्णय ले रहा है, जो भी ले रहा है उसका आपको पालन करना चाहिए। ये सोचकर चलो हमारे कर्म ऐसे हैं, ये मुखिया है, उसने जो बोला हमको करना है। तब जाकर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। अगर मुखिया, सब लोग मुखिया होने लगे, सब लोग ने ना हम ये चाहते हम वो चाहते, करते रहो, झगड़ा होगा। अगर एक व्यक्ति को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि मुखिया जो है वो निर्णय सही नहीं लेता है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम तो नहीं मानेंगे, अगर मान लेंगे तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, इसका जो हर्ष होगा वो हस्र होगा वो। तो अगर आप ऐसा भुगतना नहीं चाहते हैं अपने कर्म को और प्रारब्ध को, तो आपको अब परिवार छोड़ देना चाहिए, परिवार नहीं रखना चाहिए, सन्यासी बन जाइए। लेकिन एक बार ये निर्णय लिया कि हमको समूह में रहना है, परिवार में रहना है, तो हमको ये बात याद रखना चाहिए कि यहाँ पर एक मुखिया है। अगर हम मुखिया है तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य ये है कि हमारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि हम दूसरे के सुझाव को समझ सके, उसको सुन सके। ये एक लीडर का ड्यूटी होता है। जो लीडर है उसको ऐसा काम करना चाहिए कि उसके साथ जो लोग हैं उनके सुझाव को ले लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, क्योंकि उनका हक है सुझाव देना, और वो सुझाव सही है गलत है जो भी है, उस सुझाव के अनुसार एक मुखिया जो भी निर्णय ले रहा है वो भी सही है या गलत है, जो भी है आपको उसका पालन करना चाहिए। नचिकेता ये बात जानता था, इसलिए
हो सकता है उसके अपने विचार कुछ भी हो, वो ये निर्णय लेता है कि मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया है, इसलिए मेरा ये ड्यूटी है कि मैं इसका पालन करूं। इसलिए बैग पैक कर लो और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ से कहाँ जाना है? कोई लखनऊ से दिल्ली नहीं जाना है, भूलोक से स्वर्गलोक की यात्रा करना है। यम देवता वाले लोक में जाना है, इसलिए बैग पैक कर लो, पिट्ठू बैग लगा लो और सब कुछ पैक करके अपना बैग उग लेके वो पिताजी के पास पहुंचा। और पिताजी ने तो गुस्से गुस्से में कुछ भी मुंह से निकाल के बोल दिया था, जो नहीं चाहते थे कि ये हो, और वो तो भूल भी गए थे कि उसने क्या बोला। क्योंकि सोच विचार के जब आप कुछ बोलते हैं ना, तभी आप याद रखते हैं। ऐसे मुंह से कोई बात निकल दिया तो वो याद नहीं रखते। और क्योंकि उन्होंने मशीनी तरीके से वाक्य बोला था, पिताजी तो पहले ही भूल गए थे। इसलिए जब नचिकेता अपना बैग पैक करके अपने पिताजी के पास पहुंचा, तो जो वाजस्रवस था वो ना सरप्राइज हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले, तुम कहाँ जा रहे हो भैया बैग उग लेके? नचिकेता बोलता है, ये आप क्यों पूछ रहे पिताजी? आप ही ने तो बोला ना, मृत्युवे त्वा ददामी, मैं तुमको मृत्यु के मृत्यु देवता को देता हूं। और अभी कुछ देर पहले ही आपने ये बोला है, तो आपने तो ये निर्णय ले लिया मुझे भेजने का, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो वाजस्रवसा बोलता, भाई मेरा ये अर्थ नहीं था बोलने का, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मैं तो बस ऐसे मुंह से निकल गया, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता था। इसलिए मेरी इस आज्ञा का पालन तुमको नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं पालन करने का। तो नचिकेता बोलता, नहीं नहीं पिताजी, नथिंग डूइंग, एक बार आपने ये वाक्य बोल दिया है तो इसका ये अर्थ है कि मुझे इसका पालन करना पड़ेगा। यही सत्यनिष्ठा है, इसी को बोलते सत्यनिष्ठा, इसी को बोलते ईमानदारी, इसको बोलते सत्य वाक्य। यही दशरथ जी ने किया, अपने वचन का पालन, और अपने पुत्र को खो दिया राम जी को। इसलिए नचिकेता अब अपने पिता को समझाना शुरू करता है, सुझाव देना। ये उल्टा हो गया था, पिता बच्चे को समझाते हैं, लेकिन यहां बच्चा पिता से ज्ञान में बहुत बड़ा हो गया था, नैतिकता में, धर्म में बहुत बड़ा हो गया था, और अपने पिताजी को सिखाने लगा। ये बात बोलकर उपनिषद यहां बताना चाहते हैं कि नचिकेता जो था वो धार्मिक व्यक्ति था, धर्म का पालन करने वाला था। तो धर्म का पालन एक महत्वपूर्ण पात्रता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बिना नैतिकता के, बिना धार्मिक जीवन जिए, बिना सत्यनिष्ठा वाला जीवन जिए, मैं कौन हूं, आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब जो दर्शन है ना, ये काम नहीं करेगा। बिना सत्यनिष्ठा के, बिना इंटीग्रिटी के, बिना ऑनेस्टी के वेदांत जो है ना, वो सिर्फ मुंह की लहरवर होगी, हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। कोई भी अभ्यास कर लेना तो अच्छा प्रवचन दे सकता है, प्रवचन में कुछ नहीं रखा, अभ्यास करो हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि जो बोलते हैं उसको जीते भी हैं, दिल से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं, क्योंकि वो उसको जी रहे हैं। वाक्य परिपालनम, इसलिए नचिकेता बोलता, पिताजी आपको अपने वचन की रक्षा करनी पड़ेगी, और ये तो सामान्य नियम है, और विशेष रूप से ये ज्यादा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपने ये वचन यज्ञशाला में दिया है, जब आप दक्षिणा दे रहे थे तब दिया। और ऐसे यज्ञशाला में विशेष रूप से आपको वहां पर सत्य बोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि बाकी समय झूठ बोलेंगे, नहीं स्वामी जी बाकी समय झूठ बोल दे, यज्ञशाला में होंगे ना तब सत्य बोलेंगे। बाकी समय में तो बोलना ही है, लेकिन यज्ञशाला में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि झूठ ना बोलें, वहां सत्य बोलना चाहिए। आपने ये वाक्य बोला था ना यज्ञशाला में, क्या वाक्य? मृत्यवे त्वा ददामी। यज्ञशाला यानी क्या? ऐसा जगह यहां यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ करने से पहले एक व्यक्ति को वचन लेना पड़ता है। इस वचन को दीक्षा बोलते हैं।
जो कि हमने मुंडकोपनिषद में देखा। दीक्षा कुछ विशेष वचन है जो लेते हैं, और वो वचन क्या है? वो ये है कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। उल्टा ही होता है, जब हम लोग पूजा करते हैं ना तभी क्रोध आता है, पूजा करते समय ही आता है, जबकि हमको पूजा करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से वचन लेता है। और जो दीक्षा लेता है उसको क्या बोलते हैं? दीक्षिता। और इसके लिए क्या किया जाता है? उसके ना राइट हैंड पर एक मौली बांधा जाता है, पीला मौली, पीला धागा बांधा जाता है कि ये वचन लिया हुआ व्यक्ति है, ये पूजा कर रहा है। जिस तरह से ओलंपिक के खिलाड़ी लोग होते हैं ना, अग्नि के सामने वचन लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर वो फ्लेम उठाकर चलते हैं ना। क्या बोलते हैं वो वचन? क्या लेते हैं कि ना वो चीटिंग नहीं करेंगे, वो ड्रग्स नहीं लेंगे। हाँ, वचन लेते हैं अग्नि के सामने। मिनिस्टर बनते हैं ना, एक मिनिस्टर को भी वचन लेना पड़ता है, सब जगह वचन लेना पड़ता है, क्योंकि बिना सत्य निष्ठा के कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ के समय में भी, हे पिताजी आपने तो वचन लिया है, इसलिए आप अपने शब्दों से फिर नहीं सकते हैं, आपको मुझे भेजना पड़ेगा। और पिताजी फिर सोचने लगते हैं, वो बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और अगर तुम अनुपयोगी बच्चे हो या होते तो मैं तो तुमको खुशी खुशी भेज देता, बेकार का बच्चा भेजो इसको। कौशल्या रो रही थी, दशरथ रो रहे थे, राम जी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अद्भुत थे, भगवान राम। उसी प्रकार से ये जा रहा है, आई विल मिस यू माई सन, यू आर नॉट यूजलेस वन। अगर कोई बेकार बच्चा होता ना बात सुने, ना कुछ, ना पढ़ाई करे, ना कुछ, अब मुश्किल हो जाए उसे कोई काम कराना भी, तो माँ बाप वेट करते कब जाएगा ये, घर से कब निकलेगा। हा? तो बेटा अब तो हम दोनों का साथ कभी नहीं हो पाएगा। तब नचिकेता ना अपने पिता को एडवाइस करता है, वो अपने पिताजी को समझाता है। वो बोलता है देखिए पिताजी, ये जो जीवन है बहुत छोटा है, कुछ सालों का है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 साल जी लेंगे, और 100 साल तक भी अगर हम साथ रहें तब भी ये सीमित समय है ना, कुछ सीमित समय के लिए हम साथ हैं ना। जबकि धर्म और सत्य निष्ठा जो है ना वो तो नित्य रहने वाला है। ये क्षणभंगुर जीवन को बचाने के लिए आप धर्म और निष्ठा को नहीं छोड़ सकते पिताजी। हमको तो ये क्षणभंगुर जीवन का त्याग कर देना चाहिए धर्म और निष्ठा को बचाने के लिए। कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने जीवन का त्याग करना जरूरी हो जाता है अगर धर्म की रक्षा करनी है तो। अगर हमको चुनाव करना हो कि जीवन का त्याग करना है या धर्म की रक्षा करनी है, तो धर्म की रक्षा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में अगर रहते हुए मृत्यु भी हो जाए तो चलेगा। तो पिताजी आप तो वैदिक ब्राह्मण हैं, क्या मुझे ये सब जीवन के मूल्य आपको बताने चाहिए क्या? अनित्यो भवति प्राणः मानस्तु आचंद्र तारकम, प्राण तो अनित्य है, जबकि ईमानदारी, धर्म, सत्य निष्ठा आदि आचंद्र तारकम। चंद्र तारकम यानी क्या है? जब तक ये सृष्टि है ये जीवन के मूल्य चलते रहेंगे। और फिर नचिकेता अपने पिताजी को संबोधित करता है, हे पिताजी अपने पूर्वजों को देखिए, आप देखिए कि आप किस परिवार से हैं, आपके फैमिली के लोग कैसे थे। आप ये बोलते हैं कि आप ऋषि परंपरा के हैं, आप वैदिक परंपरा के हैं, आप धार्मिक परंपरा के हैं, और अगर आपके पूर्वजों ने धर्म का इतना मान सम्मान किया है तो क्या आप उसको तोड़ना चाहते हैं, इतने सुंदर परंपरा को? क्या
आप धब्बा बनना चाहते हैं अपने इतने अद्भुत परिवार में। और यही जो स्टेटमेंट है ना, इसी प्रकार का वाक्य जो था ना दशरथ के समय में भी होता है। कैकेयी उनको ये बोलती है दशरथ जी को कि ना आप तो वचन के पक्के होने चाहिए, क्योंकि प्राण जाई पर वचन ना जाई। आपके पूर्वज लोग तो वचन का मान रखते आए हैं, तो क्या आप पहले बनेंगे जो अपने परंपरा को तोड़े? अपने परिवार में आप पहला धब्बा बनना चाहते, काला धब्बा। जिस क्षण ये दशरथ को बोला गया, दशरथ का निर्णय हो गया, नहीं नहीं मैं तो धर्म का पालन करूंगा। तो नचिकेता ये बात अपने पिता को बोलता है, यथा पूर्वे अनुपश्य। हे पिताजी, आप अपने पूर्वजों को देखिए जिन्होंने सत्य निष्ठा को, सत्य को, ईमानदारी को इतना महत्व दिया। वो गरीब के गरीब रह जाते, उनको अमीरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसका पालन करते। वो अपनी सुविधा को छोड़ देते, त्याग कर देते सब चीज का, लेकिन सत्य का त्याग नहीं करते। हरिश्चंद्र जैसे लोग आपकी परंपरा में रहे हैं, राम जैसे लोग इस परंपरा में रहे हैं। उनको कोई स्टाम्प पेपर का जरूरत नहीं है सिग्नेचर करने का, उनको कोई रेवेन्यू स्टाम्प की जरूरत नहीं है प्रॉमिस देने के लिए। हमारी परंपरा में क्या है? सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असत भी सपथे नापी जले लिखितम अक्षरम। जो सत्पुरुष है वो जो भी बोलता है ना वो वचन बन जाता है। उसको लिख कर देने की जरूरत नहीं, उसको सिग्नेचर करके देने की जरूरत नहीं, रेवेन्यू स्टाम्प पर ये सारी चीज उसको करने की जरूरत नहीं। वो जब बोलता है कि आई मीन इट मीन्स ही मीन इट। जो बोल दिया सो बोल दिया, पत्थर की लकीर है। शिला लिखितम अक्षर। जबकि जो झूठ बोलने वाले लोग असद पुरुष है, असद भी क्या शपथे ना पी। अगर वो ना लिख कर भी शपथ दे देना तब भी वो उसका पालन नहीं करेंगे, लिखित रूप में भी दे दे तब भी वो पालन नहीं करेंगे। यही आज का समाज बन गया है। भारतीय समाज आज का ऐसा ही हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने आराम से लोग अपने वचन को छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे लोग जिसको आप अच्छे लोग बोलते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी बड़े एफर्टलेसली अपने वर्ड को बदल देते। नहीं नहीं मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला था। तो एक तरह से नचिकेता अपने पिताजी को फटकार लगा रहा है, हे पिताजी क्या अपने पूर्वजों को आप नहीं देख रहे हैं? नचिकेता अपने पूर्वज की बात बता रहा है अपने पिताजी को। नचिकेता बोलता है प्रतिपस्य तथा परे। अगर जो वाजस्रवस था वो अपना तर्क देता कि अरे वो तो पूर्वज थे, उनका जमाना था, आज का जमाना अलग है। लोगों को कुछ बोलो ना कि पुराने जमाने में ऐसे थे, लोग बड़े सत्य का पालन करते थे और जो बोलते थे वो करते थे। तो आपको आज के बच्चों से सुनने को मिलेगा अरे वो जमाना था पिताजी, आजकल कोई सत्य नहीं बोलता, आज सत्य बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। पुराने जमाने में बोला जा सकता था, उस समय का वातावरण ऐसा था। हो सकता है ये तर्क सुनने को मिले। तो नचिकेता और आगे बोलता है ये तर्क भी सही नहीं। प्रतिपस्य तथा परे। आप अभी अपने भाई बंधुओं को देख लीजिए, जो अभी के आपके भाई बंधु लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी देखिए किस तरह से सत्य का पालन कर रहे हैं, आर्जवम का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने गीता के 13वें अध्याय में देखा ना, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। और अपनी निष्ठा छोड़कर आप क्या बचाना चाहते हैं? किसकी रक्षा करना चाहते हैं? आप मुझे अपने पास रखना चाहते, यही है ना। अपने वचन से फिरकर आपको क्या लाभ मिलने वाला है?
आप मुझे यम धर्म राज्य के पास नहीं भेजेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन हम दोनों एक साथ रहे भी तो कितने दिन तक रहेंगे? कितना जीवन है आपका? सस्यमिव मर्त्य पच्यते, ये शरीर का साथ तो ऐसा है, ये तो क्षण भंगुर है, मर्त्य मर जाएगा, शरीर पच्यते समय के साथ भुन जाएगा, पक जाएगा, पक के छीण भीन होकर खत्म हो जाएगा। तो ये तो शरीर कुछ समय बाद मर जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। किस तरह से? मशरूम की तरह से, कुकुरमुत्ते की तरह से। जैसे कुकुरमुत्ता हो, मशरूम होता है ना, वो वर्षा के समय में आता है। एक बार वर्षा आता है, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उसमें मशरूम आता है। तो ये जो हमारा जीवन है तो बड़ा छोटा सा है। एक हल्का सा कुछ समय का एहसास धर्म सत्य निष्ठा की नित्यता के तुलना में ये हमारा जो जीवन है ना, एक छोटा सा स्वप्न भरा एहसास है कुछ समय के लिए। और ऐसे एहसास के लिए, ऐसे जीवन का, क्षणभंगुर जीवन का एहसास के लिए क्या आप अपना ऑनेस्टी छोड़ देना चाहते हैं? अपना सत्य निष्ठा छोड़ देना चाहते हैं? सस्यमिव मर्त्य पच्यते, आदमी तो खत्म हो जाता है, मर्त यानी नष्ट हो जाता है, छोटे पौधों की तरह। और उसके बाद क्या? सस्य मिवा जायते पुनः, उसके बाद दूसरा शरीर फिर उगाता है। जिस तरह से समुद्र में बुलबुले आते हैं, शरीर आता और जाता है। और ऐसे क्षण भंगुर शरीर की रक्षा के लिए आप सत्य को छोड़ना चाहते हैं, आप आर्जवम जैसे गुणों को छोड़ना चाहते हैं। क्या इस पर आपने विचार किया है पिताजी? तो नचिकेता गुरु बन जाता है और उसके पिताजी वाजस्रवस वो शिष्य बन जाते हैं। वो स्तब्ध रह जाते हैं नचिकेता की इन बातों को सुनकर। ऐसा नहीं था कि वो इस बातों को नहीं जानते थे, इन बातों को नहीं जानते थे। आखिरकार जाकर वाजस्रवस को झुकना पड़ा। उसके बाद क्या होता है वो हमको जोड़ना पड़ेगा इस कहानी में। वाजस्रवसा आधे अधूरे मन से, पूरे मन से नहीं, पूरे हृदय से नहीं, पूरे दिमाग से नहीं, आधे अधूरे मन से अपने बच्चे को बोलता है, जाओ तुम्हारी यात्रा अच्छा रहे, सुखी रहो, तुम सचमुच में महान हो। दशरथ जी भी यही बोल रहे थे राम जी को, जब राम जी ने दशरथ जी को एडवाइस किया था, उनको समझाया था कि दशरथ जी आप समझौता मत कीजिए, आपको अपनी वचन की रक्षा करनी चाहिए और मैं आपका पुत्र आपकी सहायता करूंगा आपके वचन की रक्षा करने। परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो सत्य की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे और लोग उसके उल्टे होते हैं, उसको पीछे खींचते हैं। एक व्यक्ति सत्य की रक्षा करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति अगर साथ नहीं देगा तो कैसे होगा? हरिश्चंद्र जो थे वो सत्य की रक्षा करना चाहते थे। उसकी पत्नी चंद्रमती, देखो इतने बड़े राजा और रानी, चंद्रमती बोलती है हम सब कुछ छोड़ देंगे, मैं आपके साथ हूं, आप सत्य को मत छोड़िए, मैं ना गली कूचे में भी आपके साथ रह लूंगी, लेकिन आप सत्य को मत छोड़िए। तो हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हमारी सहायता करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे मन में हीन भावना नहीं डालना चाहिए। हमारे परिवार के सदस्य हमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, तुम तो महान हो भाई, बधाई हो, तुम तो वंडरफुल हो, तुम जीवन के नियम का पालन कर रहे हो और इन मूल्यों का पालन करने के बाद जो भी इसका परिणाम होगा हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। तो नचिकेता अपने पिताजी का उत्साह बढ़ाता है कि इन नियमों का पालन हमको करना चाहिए, जीवन के मूल्यों का पालन करना चाहिए। इसके कारण से उसके पिताजी झुक जाते हैं और नचिकेता यमलोक को जाता है। और किस तरह से जाता है? वही शरीर लेके जाता है, दूसरा शरीर लेके जाता है, ये हमसे आप मत पूछिए, किसी तरह चला जाता है। हाँ? और वो यमलोक जाता है और वहाँ जाके क्या देखता है? यमराज, यम धर्मराज जी जो है ना वो कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना यम धर्मराज जी का डिपार्टमेंट कैसा है, मृत्यु के देवता है, इतने सारी मृत्यु होती रहती है, तो बड़े बिजी व्यक्ति है, इस दुनिया का सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे और
नचिकेता घर में प्रवेश करने वाला था, तब वो देखता है कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है उस परिवार में। और उस जमाने में यह नियम था कि एक पुरुष अतिथि किसी घर में नहीं घुसेगा अगर उस घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है उस परिवार का। अगर सिर्फ महिलाएं हैं तो एक जो पुरुष अतिथि है वो अंदर नहीं जा सकता। अब नचिकेता तो छोटा बच्चा था, फिर भी वो इस रूल का पालन करता है, वो अंदर नहीं जाता है। और वो बोलता है जब तक यम धर्मराज जी नहीं आएंगे मैं आपके दरवाजे के बाहर इंतजार करूंगा। और वो जो परिवार के लोग होते हैं उसको खाना देने का प्रयत्न करते हैं, वो खाना भी नहीं लेता। बोलता है जब तक मैं यम धर्मराज जी को रिपोर्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, खाना भी नहीं लूंगा। उनके परमिशन से ही, क्योंकि वो अब मेरे मास्टर हो गए, मेरे स्वामी हो गए, उनके परमिशन से ही मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि अब मैं उनके अंडर हूं। इसलिए मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। कब तक? अगले सप्ताह तक, जब दूसरा क्लास होगा तब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।